दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करने वाले शादरा जिला के भाजपा पार्षदों के सम्मान में आईपी एक्सटेंशन इलाके के आईपैक्स भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिल्ली बीजेपी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विश्वास नगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा शामिल हुए। इस समारोह में शादरा जिला से जीत दर्ज करने वाले सभी नवनिर्वाचित पार्षदों, जिला अध्यक्ष और मंडल को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एमसीडी चुनाव में शादरा जिला ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस मौके पर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के अपने लक्ष्य पर जुट गई है। कार्यक्रम के आयोजक रजत कुमार ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में खासकर शादरा जिला के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर प्रत्याशियों को जिताने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया ताकि कार्यकर्ताओं में जोश की कमी न आए और लोकसभा चुनाव में भाजपा दिल्ली की सभी सीटों पर अपना परचम लहराए। देखिए, कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ता का सम्मान ये होना ही है और होता भी है। शादरा जिला ने ये अच्छा प्रयास किया है कि सभी जो पार्षद हमारे चुनाव जीते या हारे, उन सबको यहाँ बुलाया है। कार्यकर्ताओं के साथ उनका सम्मान हो रहा है और ये हमारा एक परिवार है। उस परिवार के हिसाब से ये चीज़ें हमारे संगठन में चलती रहती है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। सर, जो जिम्मेदारी आपको दी गई, नहीं लगता कि बहुत बड़ी चुनौती है? जीवन में हर कार्य चुनौती है भाई साहब। जो आप कर रहे हैं वो भी चुनौती है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी चुनौती है। सर, एक ये भी है कि दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक का आप उठा रहे हो, बंद है और पाकिस्तान में भी पीएम मोदी के खिलाफ भाषण में क्या कहना है? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का जो विषय हमने बताया था कि 2 महीने से वहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप इसका समझ लीजिए कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार की तरफ से कोई कंट्राडिक्शन नहीं आया है। इसका मतलब उनको अपनी गलती का एहसास है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो एक नापाक देश है। अपनी खींच उतारने के लिए और अपनी झड़प उसको क्या कहते हैं उसको अपनी खींच छुपाने के लिए उसने इस तरह की बेहुदा हरकत की है और पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है। हिंदुस्तान ने उसको समय समय पर सबक सिखाया है, आगे भी सिखाएंगे। ये मूवी पठान मूवी को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है, इसको क्या कहेंगे? मैंने उस मूवी के बारे में, क्योंकि पिछले 5-7 दिन से मैं इतना हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। कुछ विषय आता है तो बताता हूँ। सर, ये लास्ट क्वेश्चन, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मेरे सभी कार्यकर्ता 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं। निस्संदेह लोकसभा की 7 सीटें जीत के हम प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम उस लक्ष्य के लिए लगे हुए हैं। आज ये जो कार्यक्रम हमारे एक विचार आया मन में, ये कि अपने जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिन रात एक करी, परिणाम जो भी आया हो, पर किसी की जो मेहनत, अगर उसको मेहनत को हम 2 शब्द प्यार से उसे सम्मान मान दे देते हैं, तो वो ही एक हमारा लक्ष्य था कि एक कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आज हमारे सामने 2024 खड़ा है और कार्यकर्ताओं को मनोबल कहीं से कहीं तक टूटना नहीं चाहिए। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजन किया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।